मैच शुरू हो रहे हैं। बॉलिंग मार्क पे सलमान और बल्लेबाजी के लिए योगेश महाली। उनके साथ है उनके कप्तान धीरज मोकल। सलमान की पहली गेंद योगेश के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छे टप्पे पे डाली हुई गेंद थी, प्ले एंड मिस होते हुए। और अच्छी शुरुआत यहाँ पे मैन ऑफ द मैच देते हुए हमारे धर्मराज यादव जी विक्रम चौहान को। अगले मैच के लिए ऑल द बेस्ट विक्रम चौहान। तुषार 11 की तरफ से दूसरी गेंद सलमान की योगेश के लिए, पुल शॉट खेलने की कोशिश, बैट का टॉप एज लग के कीपर के पीछे जाते हुए गेंद। एक रन से टीम का खाता खुलता हुआ, श्री गणेश होते हुए पार्थ वॉरियर्स टीम का 1 रन बिना किसी नुकसान के। सलमान बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे ऊंचे लंबे कद के हैं। अगली गेंद अब डालेंगे धीरज मोकाल को, जो कि उस टीम के कप्तान भी है, आइकॉन खिलाड़ी भी हैं। और ये गेंद बहुत ही लगता है वाइड, वाइड समझ के छोड़ने गए, लेकिन गेंद बहुत ही अच्छी थी, अच्छी लाइन पे डाली हुई गेंद थी डॉट बॉल के साथ। अभी भी स्कोर 1 रन। अगली गेंद सलमान की, धीरज के लिए बहुत ही बढ़िया, ऑफ साइड में खेल दिया है, वहां पे मिस फील्डिंग होती हुई, फिर भी 1 ही रन। कमल खान है वहां पे, उनसे मिस फील्डिंग होती हुई 1 रन। इस 1 रन के साथ पार्थ वॉरियर्स की टीम का स्कोर 2 रन। और इस ओवर की अंतिम 2 गेंदें और बाकी है। बहुत ही धीमी शुरुआत पार्थ वॉरियर्स की तरफ से। और सलमान अपनी अगली गेंद लेके, हाई आर्म एक्शन है उनका, और ये एलबीडब्ल्यू की अपील की जा रही है, रन आउट का मौका, लेकिन वहां पे प्रज्ञेश थे जिनसे हुई चूक। और लेकिन ये भी डॉट बॉल, कोई रन नहीं आया इस गेंद पे, गेंद की लाइन में नहीं आ सके थे बल्लेबाज, और एलबीडब्ल्यू की अपील की गई, बच गए, पिचिंग आउटसाइड था। सलमान बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अब तक 5 गेंदें डाले हैं, सिर्फ 2 रन दी है उन्होंने। और अगली गेंद सलमान की, रन अप में कुछ फंबलिंग हुआ, सलमान एक बार फिर से तैयार। सलमान की इस ओवर की अंतिम गेंद योगेश के लिए, धीरे से ऑफ साइड में बॉलर के पीछे खेल दिया है, और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस प्रकार पहले ओवर की समाप्ति पर टीम पार्थ वॉरियर्स का स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही धीमी और सधी हुई शुरुआत कह सकते हैं। सुबह का सत्र है, आज बहुत ही बढ़िया आने वाले अच्छे अच्छे मैचेस हैं। केबीएम टीम जो कि अनबीटेबल टीम है इस टूर्नामेंट की, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अब तक। इसके बाद होने वाला मुकाबला वाघोबा फाइटर्स वर्सेस गांवदेवी वॉरियर्स, उसके बाद प्रज्वल 11 वर्सेस केबीएम स्पोर्ट्स, सिवांस फाइटर्स वर्सेस गांवदेवी स्पोर्ट्स। बहुत ही बढ़िया आज के मुकाबले देखने मिलेंगे। फील्डिंग टीम ज़्यादा टाइम न ले, फटाफट मैच शुरू करें। कप्तान खुद गेंदबाजी लेके आए हैं प्रज्ञेश। प्रज्ञेश की ये गेंद योगेश के लिए, बहुत ही बढ़िया, मिड ऑफ की दिशा में खेल दिया है, वहां पर फील्डर है कमाल। सिर्फ 1 रन, 1 रन के साथ स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। प्रज्ञेश की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, और ये गेंद धीरज के लिए, धीरज ने धीरे से पॉइंट की तरफ खेल ढकेल दिया है, 1 रन दौड़ के पूरा किया है, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, तीसरे रन का देखिए प्रयास करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं। बहुत ही अच्छी वहां पे फील्डिंग, थ्रो आ गया, तो सिर्फ 2 रन। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। धीरज बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं यहाँ पे,
देखिए आज अपनी टीम को कहाँ तक पहुंचाते हैं। और ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं इस गेंद पे। विकेट कीपर की भूमिका में बाबू सोनी, लीजेंड खिलाड़ी हैं सातियोली के, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, ऑलराउंड क्रिकेट। प्रज्ञेश फील्डिंग में फेर बदल करते हुए, डीप मिड ऑफ लिया है उन्होंने, एक फील्डर एक्स्ट्रा। और ये अगली गेंद धीरज के लिए, फिर से धीरे से ढकेल दिया थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर एक रन। और बस एक रन ही मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं प्रज्ञेश द्वारा। बल्लेबाज भी कुछ बड़ा शॉट खेलने का कुछ ऐसा कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक एक सिंगल डबल से ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक 4 ओवर का मुकाबला है और दूसरा ओवर प्रगति पर है और 4 गेंदें हो चुकी है दूसरे ओवर की। स्कोर सिर्फ 7 रन है। अगली गेंद योगेश के लिए, बड़ा हिट मारने की कोशिश वहां पर, और बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद सीमा रेखा पार, चौकार। धन्यवाद दीजिए। इस चौके के साथ स्कोर थोड़ा सा गति लेते हुए, और अगली गेंद योगेश के लिए फिर से पुल शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर बॉल की लाइन में नहीं आ सके, जिससे डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। विकेट नहीं खोया है पार्थ वॉरियर्स ने, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्कोर बहुत ही स्लो, धीरे धीरे रन, 5.5 के रन रेट के हिसाब से 11 रन। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं राजेंद्र सोनी उर्फ बाबू, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, सातियोली के लीजेंडरी खिलाड़ी हैं। देखिए अपनी टीम के लिए क्या योगदान देते हैं। बाबू चले, अगली गेंद धीरज के लिए, और बहुत ही बढ़िया लेग साइड में उठा के फेंक दिया है गेंद को, सीधा गेंद सीमा रेखा पार, षटकार। कम ऑन डीजे। धन्यवाद डीजे। और इस सिक्सर के साथ स्कोर तेज रफ्तार से बढ़ते हुए 17 रन। बहुत ही बढ़िया पार्थ वॉरियर्स के दोनों ही सलामी बल्लेबाज संभल के शुरुआत की थी, अब जो हाथ खोलना शुरू किया है अगली 2 गेंदों पे। अगली गेंद बाबू सोनी की, और वहां पे ऑफ साइड में कट कर दिया, सिर्फ 1 रन, और इस 1 रन के साथ स्कोर 18। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। और तुषार 11 जो कि इस टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत की तलाश में है, और बहुत ही अच्छी शुरुआत है। प्रज्ञेश चाहेंगे कि ये मैच उनसे दूर ना जाए। अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है, फील्डिंग भी बढ़िया, पार्थ वॉरियर्स के बल्लेबाजों को बांध के रखा हुआ है। और अगली गेंद बाबू सोनी की, योगेश के लिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बॉल की लाइन से चूके पूरी तरह बल्लेबाज, नजरें कहीं पे और निशाना कहीं और। 3 गेंदें बाबू सोनी ने डाली इस ओवर की, अब तक सिर्फ 7 रन दिया है, सिर्फ 1 बड़ा शॉट आया था। अगली गेंद बाबू सोनी की, योगेश के लिए, फिर से बल्ला घुमाया, और वहां पे मिड ऑन की दिशा में वहां पर फील्डर हैं अन्ना, अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी बाबू सोनी द्वारा, वापसी बहुत बढ़िया की उन्होंने। अगली गेंद फिर से धीरज के लिए, और वही नतीजा होते हुए बढ़िया लेग साइड फ्लिक, मिड विकेट की दिशा में 6 रन। कम ऑन डीजे।
डीजे और बाबू सोनी को लगता हुआ है दूसरा सिक्सर इस ओवर में, और इस सिक्स के साथ स्कोर बहुत तेजी से बढ़ते हुए 24 रन 24 विदाउट लॉस। और अगले ये गेंद ऑफ साइड, बहुत ही लाइन बाहर, वाइड, अंपायर का इशारा आता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे बाबू सोनी, लेकिन एक सिक्स लगते ही जो दिशा उनकी भटक गई है वाइड आते हुए। लेकिन एक्सपीरियंस गेंदबाज है, वापसी करेंगे उनकी अगली गेंद। हाँ, धीरज के लिए, और एक लगता है नो बॉल, बहुत पीछे बाहर, और ये नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। जो अगली गेंद रहेगी डेंजरस फ्री हिट, धीरज के लिए ये फ्री हिट का मौका अपने रन गति को बढ़ाने के लिए। और बहुत ही बढ़िया अगली गेंद, फ्री हिट की गेंद धीरज के लिए, धीरज ने उठा के मारा है। वहां पे गेंद ने ऊंचाई ली है पर लंबाई कम, और 1 रन 2 रन दौड़ के उन्होंने पूरा किया है। और इस 2 रनों के साथ स्कोर 29 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कही जा सकती है राजेंद्र सोनी का। ये थोड़ा सा महंगा ओवर आता हुआ, 18 रन उन्होंने खर्च किए इस ओवर में। और बढ़िया, अभी प्रज्ञेश के देखिए अगले को किस गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताते हैं। पार्थवारियस 29 रन बिना किसी नुकसान के, और ये इस पारी की आखिरी ओवर है, तो ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करेगा पार्थवारियस की टीम। और तुषार 11, बॉलर नेम तुषार 11 इजहार इजहार इजहार। ये गेंद और बहुत ही बढ़िया पुल मारा है लेग साइड में, और सिर्फ वहां पे 1 रन। फील्डर मौजूद थे वहां पे, अच्छी फील्डिंग। और पांच गेंदे हैं। तुषार 11 चाहेगी कम से कम स्कोर में रोकने के लिए पार्थ वॉरियर्स के लिए, और पार्थ वॉरियर्स की टीम चाहेगी, धीरज कप्तान खुद चाहेंगे कि थोड़ा स्कोर और बढ़े। उन्होंने एक शॉट उठा के मारा है वहां पर, और ये 6 विकेट की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फुल शॉट धीरज द्वारा, धीरज के बल्ले से लगता हुआ तीसरा शॉट। कमॉन डीजे। धन्यवाद डीजे। और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी धीरज द्वारा यहाँ पर दिखा रहे हैं अपना कि क्यों मैं इस टीम का आइकॉन खिलाड़ी हूं, अपना आइकॉनिक प्लेइंग। ये फिर से एक पुल शॉट, और लेग साइड में गेंद, और बहुत ही बढ़िया 6, बैक टू बैक 6 आते हुए इजहार की गेंद पे। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए धीरज मोकाल, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं एसोसिएशन के। पार्थवारियस के मालिक यहाँ पर खुश, चेहरे पे स्माइल एकदम। और हैट्रिक 6 पे 500 रुपए का इनाम है उनके ओनर श्याम जादव की तरफ से। ये और चुक गए, और वाइड, अंपायर के दोनों हाथ हवे में, ये वाइड। और शायद रिव्यू लिया है, फील्डिंग टीम ने रिव्यू लिया है। अंपायर
अंपायर इट्स फेयर डिलीवरी, एकदम रिव्यू फेवर डिलीवरी. आपके स्कोर 42 42. 4 बॉल, इस ओवर की 2 गेंदें और शेष है. 42 विदाउट विकेट. अगली गेंद इजहार की, और ये बहुत ही बढ़िया गेंद शायद धीरज के थाइस पे लगी है. और जरूर ये सुबह का सत्र है तो एक झटका सा लगा होगा, धीरज की घंटी बजी होगी. और अच्छी बल्लेबाजी की धीरज ने, लेकिन उतनी ही अच्छी वापसी कही जाएगी तुषार 11 के इस गेंदबाज इजहार की. शायद इस टूर्नामेंट का इनका पहला ओवर है और बहुत ही अच्छा. और नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए वाघोबा फाइटर्स और गांवदेवी वॉरियर्स दोनों के कप्तान जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में आए. अगली गेंद इजहार की धीरज के लिए, और ये हल्के हाथों से खेल दिया लेग साइड में. 1 रन दौड़ के पूरा किया है. दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, वहां पे मिस फील्डिंग होते हुए सलमान से. तीसरे के लिए ट्राई कर रहे हैं और ये 3 रन पूरा करते हुए चौथे का भी प्रयास कर रहे हैं योगेश, लेकिन नहीं, धीरज ने मना किया. सिर्फ 3 रनों के साथ संतुष्ट रहेंगे. और इस 3 रनों के साथ कुल स्कोर 45. बहुत ही बढ़िया स्कोर, एक फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है. 45 रन बिना किसी नुकसान के. अब तुषार 11 को टारगेट है 46 रन का, 46. गांवदेवी वॉरियर्स के कप्तान और वाघोबा फाइटर्स के कप्तान टॉस बॉक्स में आ जाएं. मंदिर विठ्ठलाचे सुंदर, विठ्ठल विठ्ठल देवा हे उभा विटेवर, विठ्ठल विठ्ठल घेऊनी दोन्ही कर्कटेवर. बॉल बॉल. तू ध्यानी जरा ठेव, अंपायर को बॉल, नया बॉल दिया जाए. तू ध्यानी जरा ठेव, जिथे भाव तिथे देव, चल भेटू विठ्ठल रखो माईला. चल ग सखे पंढरीला, विठ्ठल विठ्ठल चल ग सखे पंढरीला. Dum dak dum 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 da tak tak dum dak dum dum dak tak dum dak dum dum da tak tak dum dak dum dum dak tak dum dak dum dum da tak tak dum dak dum dum dak tak dum dak dum dum da tak tak dum dak dum dum dak tak. अंपायर मैच जल्दी शुरू करवाए, जरा लेट हो रहा है. कप्तान से अंपायर कोऑर्डिनेट करते रहेंगे. मैच में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होगी. तुषार 11 के सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजें. बिना में आदि स्तुताय कहाँ चला मैं, हे गणराय तेरे बिना में आदि स्तुताय कहाँ चला. तुषार 11 जल्द से जल्द सलामी बल्लेबाज भेजे. अंपायर, अंपायर आप कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं, आपके हाथ में होती है, अथॉरिटी दी हुई है. जो एक्शन लेना आप ले सकते हैं, फील्डिंग टीम हो या बैटिंग टीम हो, आपको जहां से लगे. यहाँ पे टॉस होते हुए वाघोबा फाइटर्स वर्सेस गांवदेवी वॉरियर्स, और गांवदेवी वॉरियर्स ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है.
मैच जल्द से जल्द शुरू करें। अंपायर दोनों ध्यान दे, जरा मैच जल्द से जल्द शुरू कराएं। बहुत ही ज्यादा विलंब इस मैच में। पार्थ वॉरियर्स वर्सेस तुषार 11 आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला होते हुए 46 रनों का टारगेट मिला है। गेंदबाजी के लिए तैयार पार्थ वॉरियर्स की तरफ से सातिवली के चॉकलेट बॉय प्रणीत पाटिल, और बल्लेबाजी में आए हैं प्रज्ञेश सोनू यादव। स्ट्राइक लेंगे प्रज्ञेश के लिए पहली गेंद प्रणीत की, लंबा रनअप, और ये गेंद हल्के हाथों से ढकेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में वहां पर, और सिर्फ एक रन। इस एक रन साथ अपने टीम का श्री गणेश करते हुए एक रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद का सामना करने के लिए अब स्ट्राइक आप पे आ गए हैं सोनू यादव, जाने माने धाकड़ बल्लेबाज सातुली के। ये गेंद उनके लिए पहली गेंद, और पहली गेंद पे बल्ला चलाया था अच्छा, बस आउट रेंज लिख के थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई गेंद, और सिर्फ एक रन। सोनू यादव इनके बारे में कहा जाए तो पिछले सीजन के बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड ये लेके गए थे। ये सीजन थोड़ा इनका बल्ला हल्का खामोश सा रहा है, लेकिन वापसी करना जानते हैं, करेंगे, दमदार वापसी करेंगे। और अगली गेंद प्रणीत की प्रज्ञेश के लिए, और ये पुल शॉट खेलने की कोशिश, गेंद की दिशा को नहीं पढ़ पाए और डॉट बॉल। स्कोर अभी भी 2 रन बिना किसी नुकसान के। पार्थ वॉरियर्स ने भी ऐसे ही धीमी शुरुआत की थी, लेकिन वो जो तीसरा ओवर और उसके बाद जो चौथा ओवर आया, और धीरज ने जो हाथ अपने खोले एक बार गेंद नजरें जमाने के बाद, 45 रनों का लक्ष्य, माफ कीजिए 46 रनों का। अगली गेंद, और ये कट लग के गया था, कीपर के पास मौका था, विकेट कीपर से होता हुआ ये थोड़ा सा चूक, और एक रन। कैच जो कि कल के दिन में हम लोग ने देखा, बहुत सारी टीम फील्डिंग की वजह से मैच हारी। एक एक कैच कितना इंपॉर्टेंट होता है सारी टीमों को पता है, और वो भी प्रज्ञेश जैसे खिलाड़ी का कैच जो कि मैच का रुख बदलने का हुनर रखते हैं। अगली गेंद प्रणीत की, और सोनू ने खेला सीधा हाथों में वहां पर। योगेश महाली वहां पर फील्डर थे, बहुत ही अच्छी कैच सीधा, और सोनू यादव सिर्फ एक रन बना के जाते हुए पवेलियन। कम ऑन डीजे। माझा होता तांडवात दंग, माझा होता दांडवात दंग, नाही गौरीनं मी केला त्याचा नाचभंग, नाही गौरीनं मी केला त्याचा नाचभंग. छुमछन मला छुमछन मला ढळला असा धन्यवाद डीजे। आज सभी टीमों से एक निवेदन है कि समय का जरा दुरुपयोग ना करें। श्याम दादा जादव को सहयोग करें, और जो मैच है टाइम पे होगा तो बहुत ही बढ़िया। अगली गेंद प्रणीत की सतीश के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ऑफ साइड से बाहर गेंद थी, लेकिन बढ़िया यहाँ पे ओवर की समाप्ति करते हुए। स्कोर 3 रन, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी प्रणीत द्वारा। ठीक वैसी ही शुरुआत कही जा सकती है जैसी कि पार्थ वॉरियर्स की थी। उनकी भी पहले ओवर में सिर्फ 3 रन ही था, और इनका भी 3 रन है, लेकिन अभी भी बल्लेबाज मौजूद। बस एक विकेट का जो नुकसान हुआ है सोनू यादव का, वो पार्थ वॉरियर्स थोड़ा सा, लेकिन अभी भी है उनके पास अच्छे अच्छे बल्लेबाज है।
बल्लेबाजी करना जानते हैं। और एक बार फिर गेंदबाजी ट्रैक पर सातिवली के बहुत ही बढ़िया होनहार गेंदबाज, यंग टैलेंट, लेफ्ट आर्म पेसर अनिकेत महाली, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है सातिवली के। अच्छे अच्छे जगहों पे जाकर बाहर उन्होंने अपना नाम कमाया है, मेहनत दिखती है उनके। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग लगा के अब शुरुआत करेंगे प्रज्ञेश के लिए। अनिकेत के लिए पहली गेंद, अनिकेत की पहली गेंद। अब प्रज्ञेश ने वहाँ पर लाफ्ट करने की कोशिश की थी ऑफ साइड में, बट एज लग के गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में और सिर्फ एक रन। एक रन के साथ स्कोर 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अनिकेत ऊंचे लंबे कद के बहुत ही बढ़िया गेंदबाज, अच्छी गेंद उनकी, अच्छा इन स्विंग आउट स्विंग जानते हैं। ये गेंद सतीश के लिए और यहाँ पर मौका बनाया था अनिकेत ने, लेकिन फील्डर वहां पर फील्डर थे प्रतीक पाटिल, वो गेंद तक पहुंच नहीं पाए और सिर्फ 1 रन। तुषार 11 टीम का इस 1 रन के साथ स्कोर 5 रन। धीमी गति से स्कोर एक एक करके बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत की अगली गेंद प्रज्ञेश के लिए और वहां पे डिफेंसिव लेग साइड में ढकेल के 1 रन चुराया है और वहां पर फंबलिंग होता हुआ फील्डर प्रणीत पाटिल से और सिर्फ 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 6 रन। और बहुत ही बढ़िया अब तक पार्थ वॉरियर्स की तरफ से गेंदबाजी होते हुए। अगली गेंद अनिकेत की सतीश के लिए और ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी और शायद उनके टोपी पे लगी गेंद, कैप पे लग के गिर गई और 1 रन मिला इस एज पे लग के। अंपायर का रिव्यू है किसके, 1 बाउंस के लिए, 1 बाउंस के लिए रिव्यू है। टीवी अंपायर हमारे यहाँ पर बैठे हैं पाटिल नेटवर्क के। यस इट्स 1 बाउंस कि गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा उनके सर पे लगी है। फटाफट फील्डिंग लगाए। खिलाड़ियों से निवेदन है कि मतलब सहयोग करे, समय को लेके समय की बर्बादी बिल्कुल ना करे। अनिकेत महाली अगली गेंद प्रज्ञेश के लिए और ये गेंद उन्होंने और बहुत बढ़िया मिड ऑफ साइड में और यहाँ पर मिस फील्डिंग होते हुए और बहुत ही लेजी फील्डिंग कही जा सकती है इसे। और यहाँ पर मिस फील्डिंग होते हुए जहां पर 1 रन था वहां पर 4 रन। इस 4 रनों के साथ स्कोर 11। लास्ट बॉल इस ओवर की अनिकेत, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने अब तक। और अगली गेंद ये और उठा के मारा है एकदम स्ट्रेट ड्राइव, सीधा सीमा रेखा पार, षटकार। कमन डीजे।
अंपायर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मैच जल्द से जल्द शुरू करें। आज आप उन टीम को वार्निंग दे सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है। श्याम दादा जादव की तरफ से ये अथॉरिटी दी गई है आपको। आप कप्तान से बोल सकते हैं उस टीम के। जो टीम उसका मान नहीं करती वो पेनाल्टी की हकदार होगी। स्कोर 17 रन और 12 गेंदों पर 29 रन की जरूरत है। मैच ऑन है और इस अगली बॉलिंग सतीश ने वहां पर उठा के मारा है लेग साइड में और बहुत ही बढ़िया वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर 21। कप्तान धीरज खुद बॉलिंग मार्क पे अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। अब गेंदबाजी में देखिए, पहली गेंद शॉर्ट बॉल थी सतीश के लिए और अगली गेंद धीरज की सतीश के लिए। ये गेंद और फिर से, और यहाँ पर लेग साइड में मौका बना था, फील्डर वहां पर पहुंच नहीं पाए। 1 रन पूरा किया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। 2 रन बहुत ही आराम से वहां पर पूरा करते हुए। बढ़िया बल्लेबाजी सतीश, छोटे कद के बल्लेबाज हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। अब 10 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। सतीश के बारे में कहा जाए तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इस सातुली के मैदान पे उन्होंने बहुत ही अच्छी पारियां खेली हैं अपनी टीम के लिए। अगली गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद प्रणीत, लेकिन फिर से मिस फील्डिंग। रनआउट का मौका हो सकता था अगर बढ़िया कलेक्शन होता उनके द्वारा तो, लेकिन 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर 24। धीरज थोड़े से अपने फील्डर का सपोर्ट चाहेंगे। फील्डिंग में फेरबदल करते हुए फिर से अगली गेंद प्रज्ञेश के लिए धीरज की, और प्रज्ञेश ने वहां पर बॉलर के सर के ऊपर से उठा के मारा है। वहां पर फील्डर मौजूद योगेश महाली, जो कि कोई गलती नहीं करेंगे, और इस प्रकार लगता हुआ बड़ा झटका तुषार 11 की टीम को। उनके कप्तान आउट होके जाते हुए। कम ऑन डीजे। प्रथम वंदन करीती तुला गणच तू गणराया, प्रथम वंदन करीती तुला गणच तू गणराया, माघ महिन्याचा गणपती आला। और बल्लेबाजी के लिए धन्यवाद डीजे। माघ महिन्याचा बल्लेबाजी के लिए आते हुए राजेंद्र सोनी उर्फ बाबू, और अच्छी बॉलिंग धीरज द्वारा, उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां योगेश महाली से। और अगली गेंद बाबू के लिए, और शायद ये वाइड यॉर्कर की गेंद थी। बहुत ही बढ़िया तेज तर्रार गेंद। बल्लेबाज उम्मीद नहीं किए थे कि पहली गेंद उन्हें वाइड यॉर्कर मिलेगी। बहुत ही बढ़िया वापसी करते हुए धीरज, पहली ये आखिरी गेंद उनके ओवर की, और ये बाबू के लिए वहां पे लेग साइड फ्लिक किया है। फील्डर मौजूद है वहां पे अरमित, और अरमित से मिस फील्डिंग होते हुए, जो कि देखा नहीं जाता। बहुत ही अच्छे फील्डर माने जाते हैं अरमित, लेकिन शायद, और इस 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 26। अब जीत के लिए 6 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत। ज्यादा टाइम नहीं लेंगी फील्डिंग टीम, फटाफट स्टार्ट करें। लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तुषार 11 इस टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत की तलाश में। अच्छी शुरुआत की थी उन्होंने। प्रज्ञेश भी अच्छा टच में दिख रहे थे, लेकिन एक गलत शॉट, जो अब अगली अंतिम ओवर डालेंगे पार्थ वॉरियर्स की ओर से। लीजेंडरी खिलाड़ियों में इनका नाम है अंकुश महाली। पिता पुत्र की जोड़ी इस टीम में। अनिकेत महाली के
अंकुश महाली, उनकी पहली गेंद सतीश के लिए, और पहली गेंद, और यहाँ पर टॉप एज लग के उड़ा हुआ है, फील्डर नीचे आते हुए, लेकिन कैच ड्रॉप। इस कैच ड्रॉप के साथ 2 रनों का दौड़ के बल्लेबाजों ने पूरा किया है। बढ़िया फंसाया था अपने जाल में अंकुश ने। अब 5 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी पार्थ वॉरियर्स के टीम की ओर से अब तक। और अब अंकुश चले अपनी अगली गेंद लेके सतीश के लिए। सतीश ने उठा के फिर से कैच का मौका है, और यहां पर 2 फील्डर आपस में गले मिलते हुए, और फिर से एक कैच ड्रॉप। लगातार 2 गेंदों पर 2 कैच ड्रॉप। और थोड़ा सा यहाँ पे कॉलिंग की जरूरत थी जो कि नहीं हो पाई, और इसके साथ ही 2 रन और खाता में जुड़ता हुआ, और इस 2 रनों के साथ स्कोर 30 रन। अंकुश 2 गेंदों पर 2 मौके बनाए उन्होंने। अगली गेंद सतीश के लिए, ओ यहां पर फर्नीचर डिस्टर्ब करते हुए, बहुत ही जबरदस्त। अंकुश को अपने फील्डरों पर भरोसा नहीं था, वो समझ गए थे, इसलिए उन्होंने अपना हथियार निकाला और क्लीन बोल्ड कर दिया सतीश को। यहां पर हमारे कमेंटेटर जयेश दादा, इनका आगमन होते हुए, दादा सुस्वागतम, मोस्ट वेलकम इन एसपीएल सीजन 4। बहुत ही बढ़िया गेंद अंकुश की, यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया उन्होंने। तुषार 11 के उम्मीदों को जो झटका दिया है। मेरी बाहों में फूलों का रास्ता है मेरे सामने। धन्यवाद विजय। और जैसा कि थोड़ा समीकरण बदलता हुआ, फंसता हुआ, 3 गेंदों पर अब 16 रनों की जरूरत। अब बड़े शॉट की दरकार। विल्सन बल्लेबाजी पे आए, और ये गेंद, और यहां पर रन आउट का मौका, फिर से मिस फील्डिंग, लेकिन रन आउट होते हुए विल्सन। वाइड गेंद थी ये, वाइड बॉल, लेकिन यहां पर बाबू सोनी स्ट्राइक लेते हुए अपने पास, और वाइड पे यहां पर 1 रन। अभी भी समीकरण 3 गेंदे 15 रन। बहुत ही कांटे का मुकाबला कहा जा सकता है। बल्लेबाजी में अभी भी राजेंद्र सोनी उर्फ बाबू अभी भी वहां पे खड़े हैं। उम्मीदें कायम है तुषार 11 की। तुषार 11 चाहेगी कि बाबू रुके, 3 गेंदों का सामना करें। 3 गेंद 15 रन, दोनों ही लेजेंडरी खिलाड़ी सातिवली के आमने सामने। अंकुश माली चले अपनी गेंद लेके बाबू के लिए। बाबू ने वहां पर फिर से एक मौका तैयार किया था, वहां प्रतीक है फील्डर। 1 रन पूरा किया है दौड़ के, दूसरा रन पूरा करेंगे। इस 2 रनों के साथ स्कोर 33। अब यहाँ पर जो कंपलसरी चेस का नियम है, 2 गेंदों पर 13 रन। अब गेंदबाज अगर कोई गलती ना करे तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज है हमारे अंकुश महाली, सातिवली के जाने माने गेंदबाज हैं। और ये गेंद, और जो की उम्मीद नहीं की थी वही हुआ, और वाइड गेंद। अब उन्होंने फिर से एक बार मैच में ला दिया है तुषार 11 को। 2 गेंदे 12 रन, 2 गेंदे और 2 बड़ी हिट। बाबू सोनी कर सकते हैं, अंकुश महाली उतने ही एक्सपीरियंस गेंदबाज, वो रोक भी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कांटे का मुकाबला। और अंकुश की अगली गेंद, इस गेंद पे बाबू सोनी सीधा अरमित के हाथों में। अरमित से कोई गलती नहीं, और लगता हुआ तुषार 11 की टीम को बहुत बड़ा झटका। यहां पर 1 गेंदों पर और 12 रन, जो कि पूरी तरह असंभव कहा जा सकता है। कावदेवी वॉरियर्स अपने फील्डर्स रेडी रखे, जैसे ये मैच खत्म होता है तुरंत फील्डिंग लगाएं। और वागोवा फाइटर्स अपने सलामी बल्लेबाज तैयार रखे। अब आखिरी गेंद
सामना करने के लिए आए हैं सलमान। देखिए सलमान अपनी टीम को रन रेट के हिसाब से, अब यहाँ से जीत तो बहुत असंभव है, एक गेंद 12 रन। सलमान देखिए क्या करते हैं, इस हार के अंतर को कम कर पाते हैं नहीं। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद, डंडा उड़ा के गई सलमान का, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। अंकुश महाली बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे सीनियर कमेंटेटर जयेश दादा आगे का जिम्मेदारी संभाले। धन्यवाद दादा। थैंक यू सो वेरी मच शैलेश सिंह, जिन्होंने बेहतरीन अपने आवाज़ से इस सुबह के वक्त को कंटिन्यूली किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम। मॅन ऑफ द मॅच गोज टू मिस्टर धीरज। सगळ्यांचं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत पुन्हा एकदा करतोय आज या तिसऱ्या दिवसामध्ये मी समालोचक जयेश डुकले।